Hello, guys. Hope you all are having an amazing day. This is me, Shikhar, and Ayush, and welcome back to our channel Bald and Beyond. So, today it's a very special day, and we are going to two very beautiful places in Spiti Valley. The very first place is the Key Monastery, and followed by we'll be going to Chicham Bridge. So this journey is going to be very exciting. Please video के साथ पूरे बने रहना. And if you like our content, make sure you like, comment and subscribe, and make sure you share it with your friends and family. इसी के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं की किब्बर, और आप यहाँ पे देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे टेबल्स याद कर रहे हैं. इनका स्कूल चल रहा है. एक ये छोटा सा गांव है जहाँ पे एक काफ़ी फेमस मोनेस्ट्री है ये ऊपर, जहाँ पे अभी हम लोग जाने वाले हैं. तो बने रहिए वीडियो के साथ, चलते हैं आगे. सो गाइज, वेलकम टू द की मोनेस्ट्री. ये है मेन गेट. जो नीचे वाला गेट मैंने आपको दिखाया था वो कॉम्प्लेक्स था जहाँ पे लोकेलिटी बनी हुई थी. अब ये गेट से हम लोग सीधा जाएंगे मोनेस्ट्री की तरफ. आपको मिलते हैं सीधे मोनेस्ट्री पे. सो गाइज, फाइनली हम लोग आ चुके हैं की मोनेस्ट्री, जिसको की गोम्पा भी बोला जाता है. इट वॉज फाउंडेड बैक बाय ब्रॉम्पटन. एक बहुत पुराने मॉन्क थे जो यहाँ कभी हज़ारों साल पहले कभी आए होंगे, जिन्होंने ये मोनेस्ट्री यहाँ पे एस्टेब्लिश करी. और अगर मैं आपको इस जगह के बारे में बताऊँ, सो दिस प्लेस इज़ एक्चुअली 12 किलोमीटर्स इन नॉर्थ फ्रॉम काजा. तो आप काजा से जैसे ही आप आगे 12 किलोमीटर्स आगे की तरफ निकलोगे, देन यू कम अक्रॉस दिस प्लेस की. तो जैसा कि हम आपको बता ही रहे हैं, यहाँ पे एक सुंदर सी मोनेस्ट्री है. एंड दिस प्लेस इज़ एक्चुअली एट अराउंड 4100 मीटर्स अबव सी लेवल. तो जहाँ पे इससे पहले अभी हम लोग थे, जहाँ पे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस था, उससे थोड़ा सा हाइट कम है. एंड आप व्यू की अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि पूरे व्लॉग में ही आपने हमारी सीरीज़ में देखा कि डेजर्टेड माउंटेन्स के बीच में हम लोग घूम रहे हैं. और चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि की मोनेस्ट्री कैसी है. आगे चलते हैं. सो गाइस, हमारे सामने है की मोनेस्ट्री AKA की गोम्पा. सो एज आपको शिखर ने बताया कि इट इज़ 1000 years old, I mean more than 1000 years old. So it is one of the oldest training center for the Buddhist monk called Lamas. So यार चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि कैसी है the 1000 years old पुरानी मोनेस्ट्री. सो यार इस तरह से कुछ ये मोनेस्ट्री लगती है. काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्री है. I mean जिस हाइट पे मोनेस्ट्री है उस हिसाब से बहुत बड़ी है. सामने आप देख पा रहे हैं, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है ये. सो शिखर, आपके क्या व्यूज़ हैं? भाई बहुत ही अमेजिंग मोनेस्ट्री है. जुलाई तो जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, कल्चरल हेरिटेज की मैं बात करूं तो क्या मोनेस्ट्री है. इतना अमेजिंग व्यू और इस हाइट पे बनी हुई है. तो आयुष, हम लोग चलते हैं ऊपर. हाँ जी, सीढ़ियों से बिल्कुल, और देख के आते हैं. आई डोंट नो कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, बिकॉज हमने यहाँ पे जितनी भी मोनेस्ट्री विजिट करी, मोस्ट ऑफ द मोनेस्ट्रीज में अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी. एंड उसका रीज़न ये है कि जब भी हम फोटोग्राफी करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अंदर होता है अंधेरा. सो वी ओपन आवर फ्लैश लाइट्स और टॉर्च, तो वो हार्म करती हैं. जो अंदर इतनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं उन्हें हार्म पहुंचता है एंड उनका कलर फेड होता है. सो दिस इज़ द आउटर साइड ऑफ द मोनेस्ट्री. एंड हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है. तो चले शिखर अंदर. आयुष, अभी तक की यार आयुष मैंने कोई ऐसा बोर्ड देखा नहीं यहाँ पे जो बोल रहा हो कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है. सो लेट्स चेक आउट. बट वी हैव टू मेंटेन द साइलेंस. या So I guess this is the way to the office. And as you can see, photography is prohibited inside the temple. So we can't show you from inside. But Ayush,
So the first message that I see here is that we have to maintain the silence and we have to respect their culture. So यार यहाँ पे आके कोई आप बैड बिहेवियर ना करें, लाउड वॉइस ना रखें अपनी. आप भी देख रहे होंगे मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ. सो यार वी शुड रिस्पेक्ट देयर कल्चर बिकॉज इन तिब्बत दे ऑलवेज प्रमोट पीस एंड सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन स्पीति वैली, पीस. चलिए देखते हैं बाकी का कैसा है. सो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया ही, दिस मोनेस्ट्री इज़ अराउंड 1000 ईयर्स ओल्ड. तो आप स्ट्रक्चर देख के ही समझ रहे होंगे इस हिल टॉप पे हज़ारों साल पहले इसे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा. मतलब चलिए, ओवर द टाइम रिनोवेशन वगैरह तो होता रहता है, बट आप यहाँ का स्ट्रक्चर देखो. इसमें पत्थर जो पुराने हैं, मान्यता जैसे मानते हैं. बिल्कुल. तो ये सारे जाते हैं, जिससे हम इसको घुमाते हैं. उस वक्त हमारे जहन में ये होना चाहिए कि जो प्राणी दुख से पीड़ित हो, वो दुख से बाहर आके उनको खुशी प्रदान हो. इस तरह सोच लेके हम घुमाते हैं, तो उनके साथ साथ हमें डबल बेनिफिट मिलता है, जिससे हमारे जो अंदर जो एक इनर स्ट्रेंथ है वो मजबूत होते हैं, और हमारे अंदर जो करुणा, कंपैशन की वो उत्पन्न होती है. इस वजह से इसको जावा जाते हैं, घुमाया जाता है, चढ़ाया जाता है. सो गाइस, की मॉनेस्ट्री के हम टॉप फ्लोर पे आ चुके हैं. ये है यहाँ के बुद्धिस्ट मॉन्क. सर आपका नाम क्या है? रबगिए, कलजंग रबगिए. ओके, एंड इसका मतलब क्या होता है? अब मतलब तो हम किसी वजह से तो कलजंग को बहुत ही जैसे अच्छा वक्त है ना, यही बोल सकते हैं. केवा सांगो है ना, अच्छा युग भी बोल सकते हैं. रबगिए का जो एक मीनिंग आता है वो बहुत दूर तक जैसे जाने वाले, पहुंचने वाले है ना. तो इस तरह कुछ हर एक नाम का एक मतलब होता है. वैसे जो हमारे जब हम दीक्षा लेते हैं तो हमारा जो सर नेम होता है हम हमारे गुरु के ऊपर लिया जाता है. अच्छा. ठीक है ना. तो इस वजह से जैसे हम अगर हम भिक्षु का दीक्षा लेते हैं तो फॉर एग्जांपल हमारे गुरु का नाम, जैसे हमारे महामहिम जी का नाम तेमरिंग ग्यासो है, त्रैलामा जी का. तो जब वो हमें दीक्षा देंगे तो हमारा नाम कुछ तेंजिन रबगिए है ना, तेंजिन पेसांग, तेंजिन केसांग, कुछ इस तरह होगा जो वो नाम हमें देते हैं. तेंजिन जी, एक चीज़ आप अपने बारे में एक मॉन्क लाइफ कैसे आप बताएंगे, किस तरीके से होती है? थोड़ा पास आ जाओ.
थोड़ी हवा चल रही है, आवाज़ सुनाई नहीं देगी। एक मॉन्क की लाइफ आप क्या बताओगे, किस जगह रहना और किसी चीज़ में व्यतीत करना अपने आप को, किसी एक चीज़ में, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें हमें, यहाँ पे क्या लाइफ है, किस तरीके से आप बिल्कुल। यहाँ की लाइफ जैसे आज की युग में देखा जाए तो काफ़ी सरल हो चुके हैं। काफ़ी सारे साधन का प्रावधान है यहाँ पे, जैसे रोड काफ़ी तो हद तक अच्छे हो चुके हैं। सही बात है। जिससे हमारे मेडिकल्स जो सेशन है वो भी काफ़ी हद तक सुधर चुके हैं। डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, है ना। आप लोगों ने इससे पहले भी कई बार स्पीति के बारे में जिक्र सुने होंगे। ये बिल्कुल सर्दियों में एकदम से कट जाते हैं, जिसे नाली का रोड तो 6 महीने के लिए बिल्कुल ही बंद हो जाता है। जी ठीक है ना। बट अब समय के साथ अब रोड बदल रहे अच्छी हो बिल्कुल गई है। समय के साथ है ना, हमें इसको स्वीकार भी करना होता है। समय के साथ जाना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। तो अभी आप पूछते हैं मंक की लाइफ वैसे सुनने में अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है कि मंक का लाइफ बहुत ही सरल है, साधारण और है ना, सदा। साधारण और सरल है। पर हम डीप में जाते हैं तो कई सारे चैलेंजेस, कई सारे कठिनाइयों को पार करते हुए जाना होता है। बिल्कुल सही है बात ना। है। जैसे हम दीक्षा लेते हैं 13 साल या 14 साल की उम्र से, तब से फिर कुछ नियम्स होते हैं जिनको हम बिल्कुल हूबहू 100% में 100% निभा के जाना होता है। कुछ चीज़ों को त्यागना होता है, कुछ चीज़ों से जैसे हमारे बुद्धिज़्म में जैसे अमीरी गरीबी, ऊंच नीच, इस तरह के जात का काफ़ी सारे होते हैं ना, एक दूसरे में बहस होती है। पर हम उस वक्त ये पढ़ लेते हैं कि हम सारे जो एक, क्योंकि हम सबसे पहले ना रिलीजन को देखते हुए सबसे पहले हम एक इंसान है। ये सबसे बिल्कुल पहला ना आपने सही एक बात इंसान करी। है। सबसे तो पहले हम लोग तो बिल्कुल। इंसानियत ही है। तो हम जैसे कि बोलते हैं कि हम गौतम बुद्ध जी के मार्ग पे चले हुए हैं, उनकी शिक्षा को लेते हुए, उनकी जो दिखाए हुए रास्तों पे हम चलते हैं, है ना। तो हम गौतम बुद्ध बन पाए या ना पाए, पर हम उनके कई हद तक उनके जो उन्होंने हमें टीचिंग दी उन पर अमल कर पाएंगे। सही। ठीक है ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि सबसे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही है ना। बात है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सारे जो हम सब एक जैसे ही है ना। जैसे हम फिजिकल कंडीशन सब सेम है, 2 पैर, 2 हाथ है ना, 2 आँखें, सोचने के लिए एक दिमाग है ना। तो इमोशनली बोलते हैं, मेंटली बोलते हैं, फिजिकली बोलते हैं, सब सेम ही है। तो ये जो हम एक दूसरे पे जो वो करते हैं, टिप्पणी करते हैं,
इंडिविजुअल है, ये हम अपने पर निर्भर करेंगे, है ना। जैसे आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि यहाँ पर ऐसा भी एक रूल्स हुआ करते होंगे कि जब घर में 2 लड़का होंगे, है ना, एक बड़ा एक छोटा, बड़े वाले घर गृहस्थी संभालेंगे और सेकंड वाला भिक्षु बनेंगे। ये था उस वक्त मैं भी उस दौर से ही हूँ, सेकंड भिक्षु बनना। तो आजकल के जो जनरेशन है वो अगर उनको अपने हिसाब से अगर आगे नहीं बढ़ाया जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। उस वक्त उन्होंने ये ऐसा रूल्स क्यों बनाया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल फोर्स करके ऐसा होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस दौर में जो दादा और दादा हुआ करते थे उनको डर था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो हमारी संस्कृति है, जो सभ्यता है, वो बिल्कुल लुप्त हो जाएंगे। इस वजह से उन्होंने बिल्कुल ये सोच समझ के निर्णय लिया था। फिर इस वजह से आते थे। उस वक्त के बच्चे भी उतना एजुकेटेड नहीं होते थे, पर आशावादी बहुत होते थे, आज्ञाकारी होते थे बहुत ही। जब वो डिसीजन लेते हैं तो उस पर बिल्कुल खरे उतरते थे। तो आज के युग में अगर हम किसी बच्चे को बोलेंगे आप ये करो, वो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि सारे एजुकेटेड हैं, जानते हैं, पढ़ते हैं, परखते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के युग में। मेरे ख्याल से सारे जो दम है, एक दूसरे को परखना बहुत ज़रूरी है। कोई फॉर्मेलिटी के लिए कहीं से दूसरे उस रिलीजन में जाते हैं, जा सकते हैं, आज़ाद देश है, आज़ाद है ना। फिर इंडिविजुअल, हम खुद भी स्वतंत्र थे, ये मानते हैं। तो जब उस वक्त जब हमने दीक्षा लिया था तो हमें भी इस तरह का आभास होता था कि हम अपने तरीके से लाइफ को आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। पर आज की हम उसमें देखते हैं तो हमें खुद सो गाइस, ये था रूफ टॉप मॉनेस्ट्री का, और छरिंग जी ने हमें जैसा कि इतना सब कुछ बताया, समझाया। आज हमें इतनी सारी अच्छी नई चीज़ें जानने को मिली। छरिंग जी से थैंक यू सो मच। छरिंग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Ayush, I feel so grateful to come here and visit this place and witness such this बहुत कुछ beauty. सीखने को मिला आज इतना कुछ सीखने को मिला है आयुष। क्योंकि हम जब भी मतलब ऐसे मोनेस्ट्रीज़ में आते हैं, हमें बुद्धिस्ट कल्चर क्या है वो इतना पता नहीं लग पाता है। मतलब हम देखते हैं और चले जाते हैं, बट आज जो छरिंग जी ने हम लोग को बताया, जो हमें बताया वो बहुत ही अमेजिंग था। मतलब अपनी टीचिंग्स उन्होंने जो सीखी है लाइफ लॉन्ग, वो आज हमें बताई कि उन्होंने क्या क्या सीखा है, कि बुद्धिस्ट धर्म किस बारे में है, वो किस चीज़ को प्रमोट करते हैं। तो इट वाज एन ग्रेट एक्सपीरियंस यार। मतलब आई एम लकी कि मेरे को ये सब जानने का मौका मिला यहाँ सही में आयुष। और आयुष, एक चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, कि इसे की गोम्पा इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोम्पा इज़ एक्चुअली आपका जो स्कूल बोलते हैं इस तरीके से, गुरुकुल। तो इसीलिए इस जगह का नाम की गोम्पा भी है गाइस। एंड देयर इज़ वन मोर थिंग शिखर, की का मीनिंग होता है सेंटर। सो जो स्पीति है, इट इज़ सो जो की मोनेस्ट्री है वो स्पीति के सेंटर में है। सो दैट्स वाई इसको की मोनेस्ट्री बोलते हैं। आई मीन की गोम्पा। गोम्पा मीन्स स्कूल एंड की मीन्स सेंटर। सो इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द स्पीति वैली। यस आयुष। और अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो जो की विलेज है वो आपको राइट बिल्कुल मेरे नीचे दिख रहा है, वो वहाँ पर, और उसके बगल से सतलुज रिवर जो हमारे पूरे रास्ते साथ चलती आ रही है। और गाइज़, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो आप अगर एग्रीकल्चर की बात करोगे तो लोगों ने यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी सारे पैचेस में खेत बनाए हुए हैं जो कि नीचे दिख रहे हैं, जो कि कितने यहाँ से सुंदर दिख रहे हैं आयुष, मैं आपको बता नहीं पा रहा हूँ। एंड बताया था मुझे प्रिया ने कि ये मटर के खेत हैं, हरे मटर के। हाँ, तो उसकी यहाँ पे खेती होती है। तो चलते हैं। एंड वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो ओरिजिनल मोनेस्ट्री थी, की मोनेस्ट्री, वो 11th सेंचुरी में हुई थी, बट मंगोल ने उस पर अटैक कर दिया था। सो उसके बाद 14th सेंचुरी में ये पूरी की पूरी मोनेस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट हुई। एंड रिकन्स्ट्रक्ट होने के बाद इसके टॉप पे और नीचे वाले फ्लोर को मिला के टोटल 8 टेम्पल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हम उन टेम्पल्स को आपको अंदर से नहीं दिखा सकते, बिकॉज शिखर ने आपको बताया इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो दैट वॉज ऑल फॉर दिस की मोनेस्ट्री। आई होप हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए इस मोनेस्ट्री की। एंड वी आर फीलिंग ग्रेटफुल। आई होप यू विल ऑल्सो फील ग्रेटफुल कि आपको कुछ टीचिंग्स आज पता लगी, सीखने को मिली इस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की मोनेस्ट्री की। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले स्टॉप पे। चलिए गाइज, जैसा कि आपको आयुष ने बताया, हम लोग आपको मिलते हैं अगले स्टॉप पे। एंड देन टेक केयर, गुड बाय। तो दोस्तों, ये थी की मोनेस्ट्री, और इसी के साथ हम बढ़ चले चीचम ब्रिज की तरफ। मिलते हैं हम लोग आपसे आगे।
सो भाई लोगों, आ चुके हैं हम चीचम ब्रिज पे, एशियाज़ हाईएस्ट ब्रिज। तो ये रहा आपके सामने द वर्ल्ड फेमस चीचम ब्रिज ऑफ एशिया। एंड इसकी खास बात यह है कि इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन एशिया। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने विजिट की लास्ट डेस्टिनेशन पे, चीचम ब्रिज। और जैसा कि आयुष ने आपको बताया ही, ये एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज है। और इसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो दिस इज़ अराउंड 13,600 फीट्स अबव सी लेवल। और जो इसकी डेप्थ है, जो कि मैं कहूँगा जो इसकी गहराई है, ये हज़ारों फीट तक नीचे जा रहा है। गाइस मैं तो पास जाने में भी डर ही रहा हूँ, वैसे सही बताऊँ, आपको दूर से दिखाता हूँ मैं। सो दिस प्लेस इज़ एक्चुअली नियर टू बाय टू द प्लेस जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। So guys, talking about this चीचम ब्रिज, so चीचम ब्रिज चीचम विलेज एंड किपर विलेज को ज्वाइन करता है। एंड चीचम विलेज की वजह से पास में ही एक विलेज है लोसर विलेज, उसका डिस्टेंस बाय 40 किलोमीटर्स रिड्यूस हो गया ड्यू टू दिस ब्रिज। एंड वन एडिशनल फैक्ट, जो गवर्नमेंट को कॉस्ट आई थी इस ब्रिज को बनाने की, वो थी 485 लाख रुपीज़। बट आई थिंक वो सब मनी स्पेंड करना वर्थ इट था, बिकॉज इतनी दूर एक विलेज है, उनको एक कनेक्टिविटी मिल गई मेन शहर से। एंड टूरिस्ट पे भी ईजी हो गया। एंड ड्यू टू दैट टूरिस्ट, इन लोगों को भी यहाँ पे लाइवलीहुड कमाने का मौका मिलता है। सो गाइस, जैसा कि आप देख ही पा रहे हो, ये हम लोग की लास्ट डेस्टिनेशन थी। आज का दिन हम लोग का बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने हिकिम से स्टार्ट किया, जहाँ पे हम लोगों ने हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस देखा। फिर उसके बाद हम लोग गए कॉमिक, जहाँ पे हम लोगों ने अमेजिंग देखा कि एक छोटे से शहर में किस तरीके से लोग रह रहे हैं, वहाँ की रूरल लाइफ को देखा। और फिर कॉमिक के बाद हम लोग गए लांजा, जहाँ पे आपने ब्यूटीफुल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री और वहाँ पे स्टैचू देखी। और उसके बाद हम लोग की मोनेस्ट्री गए, जहाँ पे हम लोगों ने लामा लोगों से बात करी, जाना पहचाना कि बुद्धिस्ट कल्चर क्या है, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करी। एंड हियर वी आर एट आवर लास्ट डेस्टिनेशन, दैट इज़ चीचम ब्रिज। और आपको मैंने जैसे कि बताया ही, दिस प्लेस इज़ सो अमेजिंग। इसके खुलने से इतनी ज़्यादा कनेक्टिविटी खुल गई। आपको आयुष ने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पे ये रूरल लाइफ को जोड़ रहा है एक सिटी लाइफ से। तो आई वुड से गाइस कि ये अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है कि इस हाइट पे, इस एलिवेशन पे इतने बड़े ब्रिज को बनाना, और इस ब्रिज से जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो उससे कितना फ़ायदा हुआ है इस जगह का। सो गाइस, आई एम टोटली अमेज्ड। सो इफ़ यू एवर कम हियर, डू विजिट दिस प्लेस, इट्स टोटली वर्थ इट। थैंक यू। सो गाइज, आज का हमारा डे 4 यहीं ख़त्म होता है। आप हमारे स्पीति के व्लॉग्स को अगर फॉलो कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हमारे चैनल बॉल्ड एंड बियॉन्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, पीस आउट। पीस आउट।